हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जो हमने लॉन्च किया है डबल का बैच, उसको लेके ढेर सारे डाउट्स थे बच्चों के दिमाग में, ढेर सारे क्वेरीज आ रही थी, उनके ढेर सारे क्वेश्चंस। तो हमने सोचा एक एक करके सारी क्वेरीज, सारे क्वेश्चंस दूर कर दें। सबसे पहला तो यही था कि बैच लाइव होगा, रिकॉर्डेड होगा। क्या लाइव है, क्या रिकॉर्डेड है, कैसे, क्या हमें क्विजेस मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने मार्क्स हम ला सकते हैं, तो इन सारी चीजों पे ही बात करना था। एक और क्वेश्चन था यार, कौन कौन एलिजिबल है डब्ल्यू की तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यार, फॉर होम इज दिस कोर्स, ये कोर्स किसके लिए है। हर वो बच्चा जिसको ये लगता है कि डबल का कट ऑफ वो प्री में क्लियर कर लेगा, उसी को इस बैच में एनरोल करना चाहिए। अगर थोड़ा भी डाउट हो कि यार प्री में कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तो फिर भैया रहने दो, आप फिर एनरोल मत करो। डबल का कट ऑफ क्लियर करना आपको पड़ेगा प्री में, पहली बात। ठीक। दूसरा, अब अगली बात आती है, सर कट ऑफ तो हमारा पीछे भी हमारे बड़े ज्यादा नंबर आते रहे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमने बीए की हुई है या बीएससी की है, बीटेक की है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या तैयारी करनी चाहिए। प्यारे बच्चे, अभी जो आप फोटोज देख रहे थे, ये सारे बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए सेलेक्टेड हैं, अलग अलग स्टेट्स में अभी वर्किंग है। इनमें से मैं आपको बता दूं, जो पहली रैंक है अरुणेश सिंगर की, ही इज एन इंजीनियर, बीटेक हैं ये। नरेंद्र बीटेक हैं। बीच में एक दो बच्चों के मैं भूल रहा हूं बैकग्राउंड, रिया दत्ता, ये बंगाल से हैं, इनकी ऑल इंडिया रैंक 12 और इनका बैकग्राउंड है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। अनुराग यादव जो आप एक फोटो देख रहे हैं, तो ऑल इंडिया रैंक 13, ये है भैया एकदम प्योर बीएससी, पहला अटेम्प्ट इनका था, और इनके जो अकाउंट्स में नंबर हैं 175 के अराउंड है, मेरे ख्याल से हाईएस्ट, ये इंडिया में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इनके इनके थे। तो आप समझ सकते हैं। सुजय गुहा अगेन इंजीनियर है, ऑल इंडिया रैंक 19। तो आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं अधिकतर तो यार इंजीनियर्स हैं, बीटेक वाले हैं, लेकिन कोई भी बच्चा तैयारी कर सकता है जो ऑब्वियसली कट ऑफ क्लियर करने का चांस मतलब रखता है यार कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा, चाहे आप बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डबल का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपको उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब अगला प्रश्न आता है कि यार फुल स्कोर से ही प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए। ठीक। तो इसका जवाब प्यारे बच्चे ये है कि मैं लगातार 2017 से डबल के लिए पढ़ाते आया हूं। ठीक। 2016 में मैं खुद सेलेक्ट हुआ, मेरी रैंक थी 55th। 2017 में जो हाईएस्ट रैंक थे हमारे बैच से, वो थी 44th, ठीक, मोहित तयाल। और उसके बाद लगातार हम सिलेक्शंस देते रहे, ढेर सारे सिलेक्शंस, हजारों की संख्या में हमने सिलेक्शंस दिए। ठीक। तो ये कारण है एक आपका पढ़ने का हमसे। दूसरा काम, अगर आप ये करेंगे कि डबल वर्किंग है अभी, कहीं से आप सोशल मीडिया वगैरह से उनसे उनको खोजेंगे और उनसे बात करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि आप तेज प्रताप सर से पढ़ लो, बेस्ट प्लेस वही है फुल स्कोर। ठीक। चाहे देखेंगे आप, अभिनव राजपूत ने ढेर सारे इंटरव्यूज लिए अपने चैनल पे, वो डबल हैं बिहार में, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने नाम लिया फुल स्कोर का। ठीक। चाहे अभी देखेंगे और भी जो डबल हैं, वो कहते हैं कि हाँ, तेज प्रताप सर का रिसोर्स बहुत बढ़िया है। ठीक। तो इसलिए आप फुल स्कोर से तैयारी कर सकते हैं। लगातार सिलेक्शन देते हैं हम, तो सिलेक्शन इस बार भी दे के रहेंगे। ठीक है। अब बात आती है यार, कोर्स कहाँ एक्सेस होगा। कई बच्चे हैं जो वेब पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आईओएस पे, एंड्रॉयड पे तो हम बताते ही हैं, सारे ज्यादातर बच्चे वही हैं। तो आप कोर्स को एंड्रॉयड, वेब और आईओएस तीनों पे एक्सेस कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर जो कि नीचे आपको दे रखा है, उस पर आप एक बार कॉल कर देना। ठीक है, या नहीं, उस पर व्हाट्सएप कर देना, तो आपको लिंक आईओएस या वेब का प्रोवाइड करा देंगे। ठीक। अब बात आती है, सर लेंथ कितनी है, बहुत ज्यादा बड़ा कोर्स है या कैसा कोर्स है। तो आप मान के चलिए कि 60 आवर्स के अराउंड, 60 to 70 आवर्स में हम कोर्स को पूरा कवर करेंगे, 60 आवर्स के अराउंड में। लेकिन सर इतने कम छोटे में कैसे कोर्स हो पाएगा। यार देखिए, अभी भी मतलब ये समझिए कि कोर्स क्लास में क्या होता है ना, अगर वो 1 घंटे की क्लास है, तो उसमें कोई भी फालतू बात नहीं होती है। अब जब फालतू बात एकदम नहीं होती, बिल्कुल पॉइंटेड आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो 60 घंटे बड़े एनफ हो जाते हैं। ठीक है। और ये कैसे एनफ होते हैं, अभी आगे समझाऊंगा आपको, जब स्ट्रक्चर पे ले चलूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, जरा स्ट्रक्चर देखते हैं कोर्स का कैसे है। तो जो क्लासेस होंगी प्यारे बच्चे, वो इंग्लिश में होंगी। जैसे अभी जो मेरी आपसे बातचीत हो रही है, ये लैंग्वेज होगी क्लास की। और जो नोट्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो क्लासरूम का नोट्स होगा वो इंग्लिश में होगा।
ठीक है, तो ये एक बात हो गई। लेकिन वो नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेगा, कैसे मिलेगा बताऊंगा। तो क्लास किस में होगी? इंग्लिश में। अब जो इकोनॉमिक्स का कंटेंट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, उसकी लाइव क्लासेस नहीं होंगी, ठीक। लेकिन अकाउंट्स की लाइव क्लासेस होंगी। कब से होंगी? 1 जून से 1 जून। टाइमिंग क्या रहेगी? दोपहर 12 बजे। सर लेकिन अकाउंट्स की लाइव और इकोनॉमिक्स की लाइव नहीं। देखिए इकोनॉमिक्स आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको लगता है कि यार ये तो सीजीएल के लिए भी करना है, ये हो जाएगा। अकाउंट्स में आपको डर है कि यार पता नहीं नया सब्जेक्ट कैसे होगा, क्या होगा, इसलिए इसको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लाइव रखा गया है। अदरवाइज कोई मंशा नहीं थी लाइव रखने की, ठीक है, कि आपको थोड़ा ये रहेगा कि यार हम क्लास में पूछ सकते हैं, ऑल्दो उसकी नौबत नहीं आएगी, ये गारंटीड है, ठीक है। और एक चीज और है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो ये चाहते हैं कि यार सर रिकॉर्डेड रहता तो ज्यादा बढ़िया है, लाइव रहेगी सर तो फिर क्वेरीज के रिप्लाई कर रहे हो आप, ये वो, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं प्यारे बच्चे कि जो भी बच्चों को पूछना भी होगा, मतलब आपको ही कोई डाउट है क्लास में, तो आप बीच में नहीं पूछेंगे, लास्ट में आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, उसमें आपको डाउट्स पूछने हैं। उसका फायदा ये होगा कि यार डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे और जो क्लास का फ्लो है वो नहीं बिगड़ेगा। कोई भी बच्चा जो आके क्लास देख रहा है उसके पास एक लिबर्टी रहेगी, या आप भी बाद में देख रहे हैं तो आपको ये नहीं रहेगा कि यार ये थोड़ा सा उधर जा रही है इधर जा रही है, नहीं वो नहीं, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कि आप लास्ट में पूछो, डाउट आ रहा है थोड़ा नोट कर लो अभी के लिए, बाद में पूछना लास्ट में। उससे एक फ्लो बना रहेगा पूरी क्लास का, तो कोई भी बच्चा बाद में भी देखता है तो बड़े प्यार से पूरी क्लास देख सकता है, समझ सकता है, और अगर पीछे डाउट्स उसको देखने हैं बच्चों के तो देखे, अदरवाइज उसको स्किप कर सकता है, ठीक। अब यार क्लास तो कर ली हमने, हमने वीडियो देख ली, कैसे पता चलेगा कि यार एग्जाम में हम क्वेश्चंस कर पाएंगे कि नहीं? उसके लिए हमने क्या किया है प्यारे बच्चे, हम आपको हाई क्वालिटी क्विजेस देते हैं। 1500 क्वेश्चन से ज्यादा इसमें क्वेश्चंस होते हैं। इसका फायदा ये रहेगा, जैसे आपने मान लीजिए कोई एक चैप्टर किया, जैसे इकोनॉमिक्स का डिमांड चैप्टर है, डिमांड चैप्टर का वीडियो पूरा आपने देख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे वो ये क्लास है, वीडियो है, खत्म है, उसके नीचे आपको मिलेंगे क्विजेस, 1 क्विज, 2 क्विज, 3 क्विज, 4 क्विज, ऐसे क्विजेस मिलेंगे जिसमें 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। आप जाओ उनको अटेम्प्ट करो। ये क्या है? ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसके अलावा और भी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस उसमें डाले गए हैं। तो अब आपने इनको किया, आपने अभी क्लास की थी, अब आपको क्लियर हुआ कि यार मुझे कितना समझ में आ रहा है। तो अब समझ में आ गया कि यार हाँ ठीक है, मैंने क्लास की थी, सारे क्वेश्चंस कर पा रहा हूं, 1-2 में प्रॉब्लम हुई, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लग रहे थे, चलो अब समझ में आ गए। नहीं यार ज्यादा में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपने शायद स्पीड बढ़ा दी हो क्लास की, समझ रहे 1.5 पे कुछ चीजें मिस हुई हो, कहीं आपका ध्यान भटक गया हो, तब आप पीछे दोबारा जाके वो एरिया आप दोबारा देख सकते हैं। फिर आइए क्विजेस पे करिए, तो आपको एकदम क्लैरिटी मिलेगी कि यार अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस, किस तरह क्वेश्चंस एसएससी पूछती है, या और भी हाई लेवल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल चीज रहेगी। और इसका फायदा ये होता है कि लेक्चर्स फिर कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार लेक्चर फिर ये क्वेश्चंस को समझाने का काम बहुत नहीं रहता है। 90% क्वेश्चंस आप कर लेते हो, जिन 10% क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम रहेगी, 5-10 क्वेश्चन में आपको समस्या है, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है ना यार, ये नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज करिए, उनका फोटो लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है, स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करता है, दूसरी मोबाइल से आपको लेना पड़ेगा, ये एक थोड़ी सी समस्या है। तो आप फोटो लीजिए, क्वेश्चन हमें भेज दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है हमारे पास। अगर छोटा मोटा डाउट है तो आपको टेक्स्ट मैसेज या थ्रू वर्बली, मतलब वॉइस मैसेज, इससे क्लियर कर देंगे। अदरवाइज अगर ज्यादा बच्चों की वही डाउट है तो फिर हम आपके लिए वीडियोस उन क्वेश्चंस की प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि यार ये ना रहे कि आप पूरा ग्रंथ बन गया पूरा, समझ रहे हो, सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये नहीं, एकदम लिमिटेड, ठीक। अब क्लास वाइज आपको इसके अलावा प्रिंटेबल जो भी क्लास होती है उसकी तो पीडीएफ मिलेंगी, प्रिंटेबल फॉर्म में रहेंगी। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इसको आप प्रिंट मत कराइएगा, ठीक है, नहीं कराएंगे आप। क्यों सर? क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ रहेगी वो सभी क्लासेस का एक ही जगह रहेगा, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगा, और ये हिंदी में भी रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव वाला जो क्लासेस होंगी उनमें हिंदी में कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ रहेंगी वो इंग्लिश पूरी, जैसे मान लीजिए 50 पन्ने की पीडीएफ है या 60 पन्ने की, वो इंग्लिश एज वेल एज अलग से हिंदी में भी रहेगी। तो ये आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले बच्चों से भी मैं यही कहता हूं, आप इंग्लिश में ही प्रिंट कराओ,
वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थोड़ा बहुत जब जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो थोड़ी बहुत, तो हिंदी वाला पीडीएफ फॉर्म में ही रखो, उनको ओपन करके देख लो, अदरवाइज पढ़ो आप इंग्लिश से, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहता है। तो जब आप ये सारी चीज़ों को करते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? बात समझ रहे हैं? मतलब एकदम आपको सारी चीज़ें प्रॉपर सीक्वेंस से प्रोवाइड कराई गई हैं। अब एक चीज़ और है यार, इकोनॉमिक्स रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों है? देखिए, और किसको आपको पहले करना चाहिए, अकाउंट्स को या इकोनॉमिक्स को? तो मेरा स्ट्रांगली आपको सजेशन ये है कि आप सबसे पहले इकोनॉमिक्स को खत्म कर लीजिए। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों का था, नहीं सर हमारी इकोनॉमिक्स रेडी है, या ये है वो है, हमें सर अकाउंटेंसी करनी है, लाइव पढ़ना है, इसलिए मैंने कहा चलो लाइव पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स रेडी नहीं है तो पहले इकोनॉमिक्स को रेडी करो आप। रीजन, वो प्री में भी आपके एसएससी सीजीएल प्री में भी काम आएगा, तो जितने भी क्वेश्चंस वहां आएंगे उनको आप करने की पोजीशन में होंगे, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स खत्म करना है, ठीक, क्लियर है भाई? तो इकोनॉमिक्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रही है, इसको पहले खत्म करो। अकाउंट्स की आप बाद में भी देख सकते हो, लाइव में आपके पास टाइम है तो देखो, ठीक है। अब एक चीज और है यार, कितने घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है ये सब्जेक्ट जो है डबल ए वाला, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस वाला? मैं कहूंगा डेली अभी प्री तक 1 घंटे से ज्यादा इसको कभी भी मत देना। 1 घंटे से ज्यादा कभी मत देना। एक अभी जब प्री हो जाए उसके बाद अब इसको ज्यादा टाइम, तुरंत अगले दिन से आपको आइडिया लग गया है कि हाँ मैंने बहुत बढ़िया पेपर किया है, नंबर बढ़िया आएंगी, आप टाइम बढ़ा दो, ठीक है। कंफ्यूजन में हो तो इकोनॉमिक्स को और तगड़ा करो, वो आपके मेंस में भी काम आएगी। अकाउंट्स को रोक के रखो रिजल्ट तक, प्री के रिजल्ट तक, ठीक है। तो इस तरह आपको प्लान करना चाहिए। तो विद दिस माय डियर फ्रेंड, मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन जरूरी दे दी हैं, और मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।